स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते बिना किसी देर के सॉल्यूशन। यहाँ में दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसमें एंगल D 115 का है। सभी एंगल्स एंगल A और एंगल B को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन पैरेललोग्राम ABCD हम ABCD पैरेललोग्राम में देखें तो यह एंगल D 115 डिग्री का आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एंगल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ये इक्वल होते हैं। तो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल D। यहाँ हम नोट कर देते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम का हमने यहाँ यूज किया है। इससे एंगल B एंगल D के इक्वल हो गया और D हमें 115 का दिया हुआ है, तो B एंगल B 115 का आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एंगल B। अब एंगल A निकालना है। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल A और एंगल B इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। हम एंगल A प्लस एंगल D से भी निकाल सकते हैं। यह है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम से हम एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 नोट करेंगे। B की वैल्यू हमने 115 निकाली हुई है, इसको हम रख देते हैं। तो एंगल A प्लस 115 इक्वल हो जाएगा 180। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान सा है, आपको सॉल्व कर लेना है। तो एंगल A इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 115। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल A की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, तो ये आ जाएगा 65 डिग्री। लास्ट में जाकर आप नोट कर दीजिए कि एंगल A 65 डिग्री का है और एंगल B 115 डिग्री का। तो ये हो गया फाइनली आंसर। क्लियर हो गया? तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको x, y, z तीन वैल्यूज निकालनी है, जबकि ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, फिगर को हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। अब CAB ध्यान देखना, CAB जो कि आपका एंगल यहाँ पर है CAB, तो एंगल CAB 32 डिग्री का दिया है। CAB 32 डिग्री आपको दिया हुआ है और एंगल ABC ये 110 डिग्री का दिया हुआ है। हमें x, y, z की वैल्यू निकालने को कहा है। तो यहाँ पर देखोगे आप DCA, कौन सा एंगल? DCA। एंगल DCA और एंगल CAB ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम इसको अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको देखना है, तो जो DCA है ना, वो x से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। CAB की वैल्यू हमें दे रखी है 32, इसीलिए x की वैल्यू हो जाएगी 32 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब y की वैल्यू निकालना है, तो y D पर है, तो y और B यानी एंगल D और एंगल B इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स हैं। हम यह नोट कर लेते हैं, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। यहां आपको लिख देना है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको कुछ न कुछ कंडीशन देखनी होती है कि अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जहां से भी आपको मिले आपको देखकर सॉल्व कर देना है। तो यहाँ D B के इक्वल था, इसलिए हमने D को B से लिया और D की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, यानी D को Y से प्रेजेंट किया है, तो Y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका y की वैल्यू, क्योंकि एंगल B आपको 110 का ऑलरेडी दिया हुआ था।
अब z निकालना है, तो z के लिए आप ट्राइंगल का यूज करेंगे ACD ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ACD इसमें 3 एंगल हैं x, y और z। इन तीनों का सम 180 है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से तीनों का सम 180 हो जाएगा। x की वैल्यू आप 32 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 110 पुट कर दीजिए और z की वैल्यू आपको निकालना है। इक्वल 180 आपको लिख देना है। उसके बाद 32 और 110 को ऐड करोगे तो 142 हो जाएगा, प्लस z इक्वल 180, दैट इज z इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 142। तो z इक्वल आ जाएगा, यहाँ माइनस कर देते हम 38। इस तरह से हमारे पास तीनों आंसर आ गए। x की वैल्यू 32 डिग्री है, y की वैल्यू 110 है और z की वैल्यू 38 डिग्री है। क्लियर? तो तीनों एंगल आपके निकल आए। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराए चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो उसमें आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और लॉन्गर साइड आपको 6.5 सेंटीमीटर दी हुई है। शॉर्टर साइड आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं लेट लॉन्गर साइड जो कि हमें दे रखी है a मान के चलते हैं, ये 6.5 सेंटीमीटर है। यहाँ लेट को बेसिक हटा देते हैं, तो शॉर्टर साइड को हम लेट कर लेते हैं या फिर ऐसे ही लिख देते हैं शॉर्टर साइड b। ये हम मान के चलते हैं, ये हमें निकालना है, ये समझो। ठीक है, लॉन्गर साइड a हमें दिया हुआ है, शॉर्टर साइड b हमें निकालना है। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ये 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का वो होता है a प्लस b का ट्वाइस। ठीक है, यहाँ 2 लगाना, चलिए ट्वाइस हो जाएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर 2 ब्रैकेट a प्लस b। हमने एक साइड को शॉर्टर साइड को a और लॉन्गर को a और शॉर्टर को b माना हुआ है, तो हमने पुट कर दिया। अब पेरीमीटर तो हमें 22 सेंटीमीटर दिया है, तो मैं सामने ही लिख देता हूँ 22 सेंटीमीटर। यहाँ हम आगे बढ़ेंगे, 2 की प्लेस पर 2 लिख दीजिए, a के प्लेस पर 6.5 हो जाएगा। b हमें नहीं दिया हुआ है, b को निकालना है, इक्वल हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। 2 को ले जाएंगे हम अपॉन में, तो 6.5 प्लस b इक्वल हो जाएगा 22 अपॉन 2 दैट इज 11, है ना। तो b इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 6.5 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू, b की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें साइड शॉर्टर साइड निकालनी, तो शॉर्टर साइड 4.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, देयरफॉर करके हम नोट कर देते हैं शॉर्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम ये हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स ऑल। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके बच्चों, अगली वीडियो में हम अगली क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे।